सरकारी बिजनेस, 20 तारीख सरकारी बिजनेस, 21 तारीख सरकारी बिजनेस, 22 तारीख सरकारी बिजनेस, यानी कि पांचों के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया। तो ये नामुमकिन है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हो गया है। हमारे ओर से हम पूरा प्रयास करेंगे, सभी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, इंडिया पार्टी की जो मुद्दे हैं, जो हम उठाना चाहते थे पिछले सत्र में, हम उठा नहीं पाए सरकार की मनमानी के कारण। सरकार की जो मंशा थी, सरकार नहीं चाहती थी कि सत्र चले, इसीलिए वो हमारी मांगों का नज़रअंदाज किया। पर इस बार सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि हमारे ओर से 9 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। किस नियम के अनुसार उठाए जाएंगे उस पर बातचीत हो सकती है। हम उस पर कोई ये नहीं कह रहे हैं कि इसी रूल के तहत होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि प्राथमिकता बहस पर है, प्राथमिकता है चर्चा होनी चाहिए। किस रूल के तहत, किस नियम के तहत, वो हम बातचीत कर सकते हैं सरकार और इंडिया पार्टियों के बीच में, और अलग अलग पार्टी के बीच में बातचीत हो सकती है। तो जो 9 मुद्दे का जिक्र किया गया है इस चिट्ठी में, सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में, मैं आपको मोटे तौर से गिना लूँगा, और यह जो आपको खत मिल जाएगा, आपको इस पर और जानकारी मिल जाएगी। पहला मुद्दा है जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, जो कमर तोड़ महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, आर्थिक विषमताएं हैं, और जो खास तौर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के परेशानी को लेकर जो हम मुद्दा उठाने चाहते थे पिछले सत्रों में, हम उठा नहीं पाए। हम चाहते हैं कि इस पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का बहस हो। जिस दिन होगा वो तय हो सकता है, पर जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, खास तौर से आवश्यक वस्तुओं पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है और रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, विषमताएं बढ़ रही हैं, और एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग परेशानी में है हर एक राज्य में, उसको लेकर एक बहस होने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा जो सोनिया जी ने जिक्र किया है, किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई थी, आंदोलन था, आपको याद है, 3 काले कानून लाए गए थे, उस पर आंदोलन हुई। बाद में सरकार को मजबूरी से उन कानूनों को वापस लेना पड़ा, पर कुछ समझौता हुआ था, कुछ वादे किए गए थे एमएसपी को लेकर, खास तौर से कानूनी गारंटी एमएसपी को देने की बातचीत हुई थी, और किसान संगठनों के अलग अलग मांगे भी थी। उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी के मुद्दे पर सरकार की मंशा क्या है, इस पर चर्चा हो, सोनिया जी ने जिक्र किया है। तीसरी मांग जो हमारी है, जो अडानी बिजनेस ग्रुप को से लेकर जो खुलासे हुए हैं हमारे मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, और रोज कुछ ना कुछ छपते रहता है, इस पर जांच हो रही है। एक विशेष समिति का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सेबी की जांच हो रही है, पर यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बिना जेपीसी से इसका पूरा खुलासा नहीं हो सकता। जो तथ्य हैं, जो रिश्ते हैं अडानी के और मोदी सरकार के बीच में, और जो एकमात्र लाभार्थी हैं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के, जो अडानी बिजनेस ग्रुप है, उसके जो खुलासे हुए हैं, उस पर जेपीसी का गठन होना बहुत ज़रूरी है। ये मांग हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, 7 महीने से कर रहे हैं,
पर ये मांग हम फिर से दोहरा रहे हैं और सोनिया जी ने इसको प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया है। चौथा मुद्दा है कास्ट सेंसस को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था 2011 में, हमने प्रयास किया कि जातीय जनगणना हो, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। हमने पूरा भी किया, पर उसमें और काम करने की ज़रूरत थी। हमारी सरकार चली गई 2014 में। उसके बाद में उस जातीय जनगणना के बारे में हमने कुछ सुना नहीं। न केवल जातीय जनगणना नहीं हुआ है, पर जो 2021 में जनगणना होने वाली थी, जो हर 10 साल जनगणना होती है, वो भी अब तक नहीं हुआ है। और उस जनगणना न होने के कारण हमारे देश में करीब 14 करोड़ लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी नहीं बन पाए हैं। तो जनगणना होना जरूरी है, और खास तौर विशेष तौर से जातीय जनगणना होना जरूरी है, क्योंकि जो सरकारी कार्यक्रम हैं, हमारे सामाजिक न्याय के कार्यक्रम हैं, सामाजिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, उसको और मजबूती देने के लिए ये जातीय जनगणना होना जरूरी है, अनिवार्य है। पांचवा मुद्दा है संघीय ढांचा पर जो आक्रमण हो रहा है। अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में देखा है आपने, केरला में देखा है, कर्नाटक में हमारा अन्न भाग्य गारंटी को रोका गया था। अलग अलग राज्यों में राज्यपाल की भूमिका रोज हम उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। पर यह साफ हो गया है कि ये संघीय ढांचा पर एक जानबूझकर एक प्लान रणनीति के कारण है कि राज्यों को, और खास तौर से जो राज्य बीजेपी शासित राज्य नहीं है, उनके सामने मुसीबतें खड़ा करना, उनको परेशानी में डालना, उनकी जो संवैधानिक हक है, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको न देना, ये सब मोदी सरकार की रणनीति है। और ये हम उठाना चाहते हैं, इस पर बहस होने की ज़रूरत है। और सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, वो भी आपको बता दें। कुछ ही देर पहले कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोनिया गांधी ने विशेष सत्र की जानकारी मांगी है, ये बात उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी। सोनिया गांधी ने इसे लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। कुछ देर पहले ही कांग्रेस की तरफ से संसद के विशेष सत्र को लेकर कॉन्फ्रेंस की गई थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने तमाम वो बातें रखी जिसको लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। और सोनिया गांधी ने विशेष सत्र की जानकारी मांगने को लेकर पीएम मोदी को बाकायदा चिट्ठी लिखी है, और इस चिट्ठी में 9 मुद्दों का जिक्र किया गया है, जिसमें विशेष सत्र में महंगाई पर भी चर्चा हो, इसकी मांग की गई है।